अनोखी कहानी। गंगा के किनारे बसा पुराना गांव था मनोहरपुर। दिन में गंगा नदी शांत बहती थी, लेकिन रात होते ही उसका पानी काला सा दिखने लगता। दिन में वह बिल्कुल सामान्य लगता, लेकिन सूरज ढलते ही कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता। गांव के बड़े बुजुर्ग कहते थे, सूरज डूबने के बाद कोई भी घाट की तरफ मत जाना, क्योंकि अंधेरा होते ही पनडुब्बा जाग जाता है। जो लोग इसे हंसकर टाल देते, वे लौटकर कभी नहीं आते। उनकी कहानी कोई नहीं सुन सका। मोहन शहर से पढ़ाई करके अभी अभी लौटा था। वो उसी गांव के धनिया का बेटा था। परिवार में उसकी माँ रेखा, पिता धनिया और छोटी बहन चंदा थी। शहर से आने के बाद वह सभी से मिलजुल कर बातें करता और अपने दोस्तों को शहर की कहानियां सुनाता कि वह वहां कैसे रहता और पढ़ता था। एक दिन मोहन गांव की चौपाल के पास बैठा। कुछ खबर है? कल सोहनवा का बेटा मनुआ रात को घाट किनारे मृत पाया गया है। अरे बाप रे बाप! फिर से लगता है उस पनडुब्बा ने उसे मार डाला। ये आजकल के बच्चे सुनते ही नहीं है हमारी बातों को। क्या जरूरी था उधर जाना? क्यों आप लोग भी ऐसी झूठी बातों पर ध्यान दे रहे हो काका? कुछ काम भी है या बैठकर झूठी बातों और अफवाहों को बढ़ाने के सिवा? अरे मोहन, तुझे ये सब बातें झूठ लग रही हैं। तुझे पता नहीं पनडुब्बा कितना खतरनाक है। भला वो ये सब बातें कौन बनाता है? तू हरिया का ही तो बेटा है ना मोहन। तू शुरू से ही सह रहा है। भला तुझे ये सब बातें कैसे पता होंगी? मैं फालतू की बातों पर यकीन नहीं करता काका। आप लोग ही बात करो, मैं चलता हूँ। पर उसकी छोटी बहन चंदा ने कहा, भैया, अब तुम बाहर कभी मत जाना। तुम चले जाते हो तो मुझे मन नहीं लगता और मेरे साथ कोई नहीं खेलता है। ठीक है मेरी प्यारी गुड़िया, मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा और तुझे ही बल्कि शहर ले चलूंगा। खुश हो जा अब तू। पता है माँ, वो जो बूढ़े रामदीन काका है ना, वो कुछ पनडुब्बा के बारे में झूठी अफवाह फैला रहे थे। मुझे बहुत ही गुस्सा आया, मैं वहाँ से चला गया। अरे, तुझे हंसी आ रही है? यह बात बिल्कुल सच है। वो सोहन है ना, उनके बेटा मोनू, रात को सही में वो मृत पाया गया है। और यह गांव में अफवाह नहीं है, यह सच है। रात किनारे कोई नहीं जाता। पनडुब्बा बहुत ही खतरनाक है बेटा, तू अभी यह नहीं जानता। क्या माँ, तुम भी उन लोगों के जैसे बातें कर रही हो अब तो? भला गांव के बुजुर्ग झूठ क्यों बोलेंगे? पता है, पनडुब्बा आदमी को भेष बनाता है। कभी मछुआरा, कभी थका हारा मुसाफिर, और वो लोगों से बोलता है, ए भाई बीड़ी दे दे, थोड़ी शराब भी दे दे। और जो उसकी बातों में आ जाता है वह फिर अगले समय मृत दिखता है। मोहन को ये सब कपोल कल्पित लगा। एक रात गांव की बिजली चली गई। गर्मी और बेचैनी के कारण मोहन टहलने बाहर निकला। उसके दोस्त रमेश और सूरज भी बाहर थे। लो थोड़ा टहल कर आते हैं, यहाँ खड़े खड़े वैसे भी क्या ही करेंगे। बातें करते करते वे नदी के किनारे पहुंच गए। सूरज ने डरते हुए कहा, अरे भाई, हम तो नदी के किनारे आ गए हैं। अब हम लोगों को यहाँ से निकलना चाहिए। हाँ मोहन, हम लोगों को यहाँ से जाना चाहिए। यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। तुम दोनों तो बिल्कुल ही डरपोक हो। हाँ, तुम्हें जाना है तो जाओ। सूरज और रमेश वहां से चले गए, लेकिन मोहन वहीं बैठ गया। उसे वहां बहुत अच्छा लग रहा था। शहर की गलत संगत के कारण उसे शराब और सिगरेट की लत लग चुकी थी और वह अपने साथ बोतल और सिगरेट लेकर आया था। चारों तरफ सन्नाटा था, बस पानी की हल्की लहरें थी।
मोहन शराब पीते हुए सिगरेट का धुआं उड़ा रहा था कि तभी छप छप की आवाज आई। उसने मुड़कर देखा, पानी के अंदर से एक अजीबोगरीब प्राणी बाहर निकला। मोहन हक्का बक्का रह गया। उस आकृति ने कहा, मुझे थोड़ी बीड़ी दे और ये शराब भी मुझे दे दे। जैसे ही मोहन ने हाथ बढ़ाया, पनडुब्बा ने उसे पकड़ लिया। उसकी पकड़ लोहे जैसी मजबूत थी। उसका शरीर कीचड़ और खून से लिपटा हुआ था। मोहन चिल्लाया, छोड़ो मुझे। लेकिन उसकी सांसें फूलने लगी। पनडुब्बा उसे धीरे धीरे पानी की गहराई में खींचने लगा। लहरें तेज हो गईं और देखते ही देखते मोहन गायब हो गया। अगली सुबह पूरा गांव घाट पर इकट्ठा था। धनिया और रेखा का रो रोकर बुरा हाल था। घाट पर सिर्फ एक भीगी हुई बीड़ी पड़ी मिली। भोला काका ने लंबी सांस खींचकर कहा, मैंने तो बोला ही था कि पनडुब्बा सच है, पर इस लड़के ने मेरी बात नहीं मानी। आज भी मनोहरपुर में रात के सन्नाटे में वही आवाज गूंजती है। गांव वाले सूरज डूबते ही अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं और फिर कोई उस घाट की तरफ नहीं जाता।